जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 72 तक कर चुके हैं डी के गोयल सर की बुक से, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, चलिए क्वेश्चन को देखते हुए जानते हैं। ए, बी और सी तीन पार्टनर है साहब, जिनका रेशियो है 6:3:1, जिनका रेशियो है 6:3:1। कैपिटल इनकी 5 लाख, किस काम में आएगी तब की तब देखेंगे, 4 लाख एंड 2 लाख। फ्यूचर में इन्होंने डी को एडमिट किया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10, 3:3:3:1। क्लियर है गाइस। फ्यूचर में इनका रेशियो बन गया 3:3:1:1, 3:3:3:1। ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी ऐसा दे दे समझ जाना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ झोल झपाटा शुरू हो चुका है। यहाँ मुझे एक चीज़ तो पता है कि बी तो ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, बट ए और सी का कुछ ना कुछ माजरा है। 1.5 लाख रुपए की कैपिटल ला रहा है साहब और गुडविल लाएगा कैश में, जो कि अमाउंट पता नहीं है, और पता नहीं है तो या तो फॉर्मूला दिया होगा या फिर हिडन गुडविल वाला कॉन्सेप्ट होगा। एट द टाइम ऑफ डी एडमिशन WCR है 1 लाख रुपए का, जिसके अलावा क्लेम है 1,20,000 का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 30,000 का और कंटिजेंसी रिजर्व है 60,000 का। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको बना लेना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आपको एक अकाउंट मजबूरी में और बनाना पड़ेगा, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। उन्होंने तो क्वेश्चन में सिर्फ जनरल एंट्रीज मांगी है, बट ये सारा काम हमारा वर्किंग नोट का है दोस्त। रीजन क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि सर रिजर्व कम है और क्लेम ज़्यादा है। रिजर्व कम है और क्लेम ज़्यादा है, जितने पास हमारे पैसे होने चाहिए थे उतने नहीं है। जो खर्चा है वो एक्सेस कर गया, और जब एक्सेस कर गया है तो हम उसे रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। डेबिट साइड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से 20,000 रुपया, और इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गाइस। क्या है ये लॉस है साहब। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ए, बी और सी में, 6:3:1 में। ए की कैपिटल में, बी की कैपिटल में और सी की कैपिटल में। 20,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 12,000, 6,000 और 2,000 पुराने रेशियो में। क्लियर है गाइस, समझ में आ गया होगा सबको। जिनको नहीं आया वो कॉन्सेप्ट कर लेंगे एक बार। ट्रीटमेंट ऑफ WCR और IFR के नाम से कॉन्सेप्ट डाल रखा है मैंने प्लेलिस्ट की वीडियोस में, कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर में। नेक्स्ट बेटा हम जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। नेक्स्ट जाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। पर्टिकुलर्स A, B, C। पर्टिकुलर्स सर डी का क्यों नहीं? क्योंकि अभी कोई रीज़न नहीं है। मुझे क्लोजिंग कैपिटल सिर्फ किन की चाहिए? A, B और C की, जिसके लिए आपको मैंने कल भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन करा रखे हैं ऑलरेडी, कि जब बैलेंस शीट में कैपिटल नहीं ना दी हो और हमें क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचना हो तो बाई बैलेंस शीट में 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख ही आएंगे। 5 लाख, 4 लाख और 2 लाख रुपए। इसके बाद गाइस WCR का तो कुछ बचा नहीं है, ना बचेगा ना बटेगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट में जाएगा और कंटिजेंसी रिजर्व क्रेडिट में जाएगा। कंटिजेंसी रिजर्व जाएगा दोस्त 60,000 रुपये का, 6:4:1 में, 6:3:1 में, तो 36 जाएगा यहाँ, 18 जाएगा यहाँ, 6,000 जाएगा यहाँ। डेबिट में क्या क्या जाएगा दोस्त? एक तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जाएगा, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जाएगा ये वाला, और एक ये लॉस जाएगा। एक तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जाएगा, कितना है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है? 30,000 रुपये। 6:3:1 में जाएगा 30,000, इसका आधा आधा कर दो बस, 18,000, 9,000
और 3000, ये तो पहले से ही बटा हुआ है, 12,000, 6,000 और 2,000। क्लियर है दोस्त। अब निकाल लो टू बैलेंस सी डी। ये कैपिटल हमारे किस काम की है कि अब अगर हम हिडन गुडविल निकालेंगे तो हमें ऊपर वाली कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसी कैपिटल से मतलब। हमें शायद वही क्वेश्चन में सिर्फ हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, सब चीज़ वर्किंग नोट का पार्ट है हमारे। 5,36,000 में से 30,000 गए, 5,06,000। 4,18,000 में से 15,000 गए, 4,03,000। 2,06,000 में से 2,00,000 वो 5,000 के 2,01,000। क्लियर। टोटलिंग कर देना सबकी। क्लियर है दोस्त जी। अब क्या करना है हमें, पहले हिडन गुडविल निकालें या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें? सर पहले हिडन गुडविल निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, जिसका बड़ा आसान सा फॉर्मूला है क्या, कैपिटल ऑफ द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ डी, डी के हिसाब से बताओ, और कैपिटल ऑफ, जिसको मैंने बोला था क्लोजिंग भी लिख सकते हो, ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, नॉर्मल कैपिटल, जिसमें ये वाली काम में आएगी आपकी। कैपिटल ऑफ द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ, उसके हिसाब से चलेंगे दोस्त। तो 1.5 लाख का जो भी उसका शेयर है, 3, 3, 6, 9 और 1, 10, इसका उल्टा कर दो। ए बी सी डी को जोड़ोगे तो 5,06,000 प्लस 4,03,000, 5,06,000 प्लस 4,03,000 प्लस 2,01,000, ये वाली टू बैलेंस सी डी मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था आपको, प्लस 1.5 लाख। तो 15 लाख माइनस 5 और 9 और 2 11, 11,10,000, 12,60,000, 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपये की हिडन गुडविल आ जाती है। अगर आंसर दिया है तो देख लेते हैं, दिया हुआ है 2,40,000। अब आपका क्या काम है, अब आपका क्या काम है सर, अब हमारा काम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना और उसके हिस्से की गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देना। बेहद बेहतरीन सवाल है गाइस, रिवीजन पर्पज से हैशटैग लगा लो इसको। कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कैसे करेंगे इसमें दोस्त, ए इज सैक्रिफाइस, बी इज सैक्रिफाइस, सी इज सैक्रिफाइस और डी सैक्रिफाइस। एग्जाम में आया तो कम से कम 6 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इससे हिडन गुडविल भी पता चल जाती है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का आपसे टेस्टिंग भी कर लेता है और जनरल एंट्रीज भी पास करा लेता है। काफ़ी सारे टॉपिक्स मतलब जितना अब तक पढ़ा है उसमें सब करा लेता है, रिवैल्यूएशन का भी एडजस्टमेंट दे देता है और पुराने प्रॉफिट एंड लॉसेस पुराने रेशियो में जाएंगे वो भी करा लेता है। तो पहले ओल्ड लिख लो, 6/10, 3/10, 1/10, डी का तो कुछ है नहीं, काहे लिख दिया मैंने। चलो मैंने इसका पहले ही बोला था आपको कुछ नहीं होगा। 6 में से 3 गए, 3/10, बट नए को तो सिर्फ 1/10 मिल रहा है, तो बाकी कौन ले रहा होगा, बाकी पुराना ही कोई ना कोई वसूल रहा होगा, -2/10। तो गाइस ये गेन हो गया और ये सेक्रीफाइस हो गया। और जब ऐसी स्थिति आ जाए कि हम तो निकालने जा रहे थे सेक्रीफाइस रेशियो पर सामने से आंसर आया गेन, तो रेशियो भूल जाओ, रेशियो भूल जाओ, शेयर याद रखो, गुडविल ऑफ द फर्म काम की है। रेशियो भूल जाओ, शेयर याद रखो, गुडविल ऑफ द फर्म काम की है। अपने अपने हिस्से की सजा और अपने अपने हिस्से की शाबाशी सबको मिलेगी, बराबर मिलेगी। देखते हैं कैसे मिलेगी। एक तो उन्होंने बोला था साहब हिडन गुडविल कितनी थी, 2,40,000 ऊपर लिख ले रहा हूँ, गुडविल ऑफ द फर्म काम की है। कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, और बोला था भाई साहब प्रीमियम के पैसे भी नकद लाऊंगा मैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 2,40,000 का जो भी हिस्सा है उसका 1/10, 1/10 है नए पार्टनर का गाइस, 24,000 रुपये।
और डी इज कैपिटल है गाइस 1,50,000। being amount of capital and premium brought in cash। नेक्स्ट क्या करेंगे, जितना प्रीमियम आपने क्रेडिट किया है, जितना प्रीमियम आपने क्रेडिट किया है उतने रुपए को आप क्या कर लें, डेबिट कर लें। जितना प्रीमियम आपने क्रेडिट किया उतने रुपए को आप क्या कर लें, डेबिट कर लें। आपको बांटना तो सैक्रिफाइस में था पर बट नहीं पाएगा क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो बन नहीं पाएगा। तो इसको तो क्रेडिट कर दें पहले भाई को जो सैक्रिफाइस है। कितने अमाउंट से सर, ये कैसे पता 24 से करेंगे? नहीं 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 नहीं, इसका इससे इंटू कराओ, गुडविल ऑफ द फर्म काम की है, दैट इज 72,000 से, और बाकी से इसको डेबिट करें, अपने अपने हिस्से की सजा और शाबाशी सबको मिलेगी, बराबर मिलेगी, दैट इज सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस चैप्टर नंबर 2 से लेकर हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखो चैप्टर 3 में, वो 3 से लेकर पढ़ते आ रहे हैं, 4 में भी काम आ रहा है, 5th में भी काम आएगा, और मे बी 6th में भी काम आए। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड, बस बहुत सिंपल सा नरेशन, अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्लियर है गाइस? जी सर क्लियर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 73 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात इसी वीडियो में कर लेते हैं ताकि फ्रेश टॉपिक के संग पढ़े हम। 74 क्वेश्चन है साहब, पेज बच रहा है वेस्ट नहीं जाना चाहिए, वैसे वो पेस्ट वेस्ट चाहते हैं। 74 क्वेश्चन है साहब। क्या बोलता है ये क्वेश्चन? देखो 6 मार्क का क्वेश्चन हमने 10 मिनट में कर लिया समझाते हुए। आप भी ऐसी स्पीड बना लें कि 10 से एग्जाम आपको 12 से 15 मिनट देता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो थोड़ी सी राइटिंग का भी आप समझ सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ है। आप बढ़िया सी राइटिंग लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा 1 मिनट, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है जिसमें रेलेवेंट नहीं है और हमने नहीं लिखा हो, सारी चीज़ें रेलेवेंट करिए।